जुल्करनैन, आप बताइएगा, शख्सियात की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, किन किन शख्सियात को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जहांगीर तरीन साहब पनामा केस में ताहयात नायल हुए, इसी तरीके से जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो भी 62(1)F पनामा केस में लगा। इन दोनों ने अपनी नज़रसानी दरखास्तें दायर कर दी थी, दोनों की जो रिव्यूज़ हैं वो खारिज हो चुकी हैं। अब मैक्सिमम इनको फ़ायदा इसमें ये हो सकता है कि जो समीउल्लाह बलोच केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो नाअहली है आर्टिकल 62(1)F के तहत वो ताहयात होगी, उसमें अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया था। मैक्सिमम उसमें रिव्यू करके दायर करके तो कर सकते हैं कि जी इनके जो ताहयात नाअहली वाला मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट अपना ज़रा रिव्यू करे। अब इसमें मैं खोसा साहब से एक राय लेना चाहूँगा। खोसा साहब, एक तो ये बताइएगा कि अब जैसे जो नया जो 188 के जो इन्होंने रिव्यू एंड ऑफ जजमेंट का जो लॉ बनाया है, इसमें है कि पहले जिस बेंच ने फैसला दिया उससे बड़ा बेंच होगा। अगर 3 मेंबर बेंच ने दिया है तो कम से कम 5 मेंबर बेंच होगा, नेक्स्ट उसको सुनेगा। तो क्या इसमें तमाम वो जो 3 रुकनी बेंच के जजेस हैं वो शामिल होंगे या सिर्फ एक ऑथर को शामिल करना ज़रूरी है? दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब का तो केस थोड़ा डिफरेंट है, नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त सजा याफ्ता एक इश्तिहारी हैं जो उनका लीगल स्टेटस है, तो क्या वो रिव्यू का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं इश्तिहारी होते हुए और मफरूर होते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। मफरूर शख्स को जो है कोई अदालत जो है सुन ही नहीं सकती है, उनको राइट ऑफ ऑडियंस उनका खत्म हो जाता है कानून के ताबे जो है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको जो जिस में उन्हें सजा याफ्ता है उसमें आकर उनको अपील का फेस करना पड़ेगा। अपने आप को सरेंडर करेंगे, पहले वो अडयाला जेल में जाएंगे और उसके बाद उनकी अपील की अगर सुनवाई बिल्कुल खोसा साहब, और ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर पेशी की जाएगी और खुद को सरेंडर भी किया जाएगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।